नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने पर सभी दल सहमत हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण पर राजनीतिक दल साथ आए हैं। सीएम आवास पर कल सर्वदलीय बैठक हुई थी और इस बैठक में यह फैसला किया गया। सर्वदलीय बैठक के बाद अब श्रेय लेने की होड़ मच गई है। 27% ओबीसी आरक्षण देने के लिए सभी दल तैयार हैं, यह सीएम ने कहा। और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पिछड़ों के साथ बीजेपी खड़ी नहीं रही है। और कैसे ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए सारे मध्य प्रदेश के सियासी दल एक साथ आए, क्या सहमति बनी, किस प्रस्ताव पर संकल्प पर मुहर लगी, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के बीच चली आ रही खींचतान अब थम सकती है। ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश के सभी दल एक मंच पर आ गए हैं। गुरुवार सुबह हुई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के बीच ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की सहमति बन गई है। बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम सभी ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए तैयार हैं। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूंकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी। सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली डे टू डे सुनवाई से पहले बीजेपी और कांग्रेस के वकील साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन अब इस मुद्दे पर श्रेय लेने की राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए, स्वाभाविक मैं मानता हूं कि चाहे प्रदेश के कोई भी मुद्दे हो, चाहे नीतिगत मुद्दे हो, चाहे आप किसी वर्ग के अधिकार की बात हो, सब पार्टियों को बैठ के बात करना चाहिए। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा पीछे रही, पिछड़ों की वोट चाहती रही, लेकिन पिछड़ों के साथ नहीं रही। क्यों आपने 2.25 साल लगा दिए मुख्यमंत्री, या आप पिछड़े थे? इसके पहले शिवराज जी पिछड़े वर्ग के थे, लेकिन उन्होंने समय लगा दिया। ये तय हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों पक्ष के वकील मिलके साथ में सुप्रीम कोर्ट में बात रखेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो 5 साल पहले हम लोगों ने जो घर बनाया था पिछड़ों के अधिकार के आरक्षण का, 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी अब नारियल फोड़ के गृह प्रवेश करना चाहते हैं। ठीक है, आपका स्वागत है कांग्रेस के घर के अंदर। लेकिन ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश में इतनी सियासत क्यों हो रही है, इसके लिए बैक स्टोरी को जान लेना बेहद जरूरी है। 2019 में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने का ऐलान किया। ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया गया। कमलनाथ सरकार 27% ओबीसी आरक्षण का अध्यादेश लाई। इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगी। इसमें आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा होने का तर्क दिया गया। 2020 में हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने पर स्टे दिया। हाईकोर्ट के स्टे पर एमपीपीएससी और शिक्षक भर्ती समेत कई नियुक्तियां अटकी। हाईकोर्ट ने 87% पदों पर भर्ती करने और 13% पद होल्ड करने के निर्देश दिए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां 22 सितंबर को डे टू डे सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए पार्टियां एकजुट हो गई हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इससे ओबीसी वर्ग का आरक्षण बढ़ाने का रास्ता आसान होता है या नहीं। सर्वदलीय बैठक होने के बाद सभी दलों में सहमति तो बन चुकी है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या क्या कानूनी पेचीदगी आ सकती है। क्या सभी पार्टियों के एकजुट होने से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलने का रास्ता आसान होगा, या फिर कोई नई चुनौती अब सामने आ खड़ी होगी। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी, भोपाल।